फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे GTA 6 का न्यूज, यूबीसॉफ्ट के बड़े कारनामे, बिगेस्ट रैंसमवेयर अटैक, मेटा को फिर से लगा दिया भाई $1.4 बिलियन का फाइन, GTA 5 ऑलमोस्ट फ्री है अगस्त में। तो ऐसी अपडेट मिस आउट नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो। मैंने देखा आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके सबसे पहले बात करते हैं GTA 6 की। तो आपको पता होगा GTA 6 के ट्रेलर 1 को आए 8 महीने से भी ज्यादा बीत चुके हैं। तो उस पर एक रेडिट यूजर ने बताया कि सिर्फ 2 वीक्स में जो इन्फॉर्मेशन ड्रॉट चल रहा है GTA 6 का, इस एग्जैक्ट सेम टाइम पे GTA 5 का इन्फॉर्मेशन ड्रॉट खत्म हो गया था एंड हमें नए स्क्रीनशॉट्स देखने मिले थे। इन इजी वर्ड्स नवंबर 2011 को GTA 5 का फर्स्ट ट्रेलर आया था, फिर भाई गायब हो गए थे रॉकस्टार वाले, नो न्यूज नथिंग। देन जुलाई 12, 2012 को GTA 5 के नए स्क्रीनशॉट्स पब्लिश किए गए, जिसे एग्जैक्टली 252 डेज के बाद यानी कि 8.5 मंथ्स के बाद हमें कुछ नए स्क्रीनशॉट्स देखने मिले थे। एंड अभी की बात करें तो GTA 6 का ट्रेलर बनाया था 5 दिसंबर 2023 को एंड अभी तक 239 डेज हो चुके हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, जिसका मतलब है कि अगर रॉकस्टार गेम सेम पैटर्न फॉलो करते हैं तो GTA 5 के साथ जैसा हुआ था यहाँ पे भी सेम होगा एंड हमें कुछ 1-2 हफ्तों के अंदर नए स्क्रीनशॉट्स या फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी भाई पता नहीं क्यों चांसेस कम लग रहे हैं इस बार। न्यू एस्ट्रोबॉट गेम आने वाला है सितंबर के महीने में एंड अभी से इसकी मार्केटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एस्ट्रोबॉट का थीम्ड एक डुअल सेंस कंट्रोलर शोकेस किया गया था जो कि देखने में बहुत ही कूल लग रहा है। एंड साथ ही में हांगकांग में भाई क्या ही तगड़ी मार्केटिंग चल रही है। अब तो भाई एस्ट्रोबॉट खरीदना ही पड़ेगा सितंबर में। बड़ा हरामी हो। फिर ट्विटर यूजर XTES1STV ने पोस्ट किया और बताया कि रॉकस्टार गेम्स प्रिपेयर कर रहे हैं GTA 5 को Xbox गेम PC पर लाने के लिए, आई मीन Xbox गेम पास PC पर। बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले भी GTA 5 गेम पास और PlayStation Plus पर अवेलेबल था, लेकिन 6 महीने पहले इन्हें रिमूव कर दिया गया था। तो अगर GTA 5 वापस आता है गेम पास पर तो आप काफी कम पैसों में इसे खेल पाओगे। आई गेस पहला मंथ तो सिर्फ 50 रुपीज का ही होता है, देन उसके बाद आपको 300 से 400 रुपीज देने होते हैं मंथली। लेकिन आपको सिर्फ उसमें GTA 5 ही थोड़ी मिलता है, उसके साथ बहुत सारे गेम्स मिलते हैं। एंड ना सिर्फ GTA 5 बल्कि एक और सोर्स से पता चला है कि हमें माफिया द डेफिनेटिव एडिशन भी देखने मिल सकता है इस बार गेम पास में, जो कि अगस्त 13 को गेम पास पर आ जाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो गेम पास बाय करने का, देन आई गेस यही सही टाइम होगा। मुंबई 1 अगस्त 2024 एक मेजर रैंसम अटैक ने भाई लगभग 300 स्मॉल इंडियन बैंक्स के पेमेंट सिस्टम को टेम्परली शट डाउन कर दिया है। ये अटैक CS टेक्नोलॉजीज को टारगेट करते हुए हुआ, जो कि इन बैंक्स को बैंकिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने CH को रिटेल पेमेंट से आइसोलेट कर दिया है ताकि अटैक्स और न फैले। और इस हैकिंग अटैक की वजह से देश के 0.5 पेमेंट वॉल्यूम्स पर इंपैक्ट पड़ा है, जो कि मेनली कोऑपरेटिव और रीजनल बैंक से जुड़े हुए हैं। RBI और इंडियन साइबर अथॉरिटीज एक्टिवली काम कर रहे हैं ताकि ऐसे इंसिडेंट्स और न बढ़े। बाकी अगर आपको नहीं पता तो RBI ने कुछ टाइम पहले बोला भी था कि ऐसे अटैक्स होने वाले। फिर आपको पता होगा कि हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम लॉन्च होने के बाद से ही कितना सक्सेसफुल हो गया है। लोग सालों से हॉगवर्ट्स लेगेसी जैसा गेम खेलना चाहते थे एंड भाई एवलांच वालों ने क्या ही गेम बना दिया है। जब से गेम लॉन्च हुआ है तब से लोग इसके सीक्वल की डिमांड कर रहे हैं, जबकि इनके गेम को आए अभी 1-1.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए अच्छे से, लेकिन फिर भी इसके सीक्वल की डिमांड इतनी ज्यादा है। अब अगर आप भी हैरी पॉटर फैन हैं एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी के सीक्वल के लिए वेट कर रहे थे तो गुड न्यूज है, क्योंकि एवलांच सॉफ्टवेयर के जॉब लिस्टिंग से पता चला है कि वो एक सीनियर प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं जो कि उनके न्यू ओपन वर्ल्ड RPG गेम के लिए चाहिए उन्हें। एंड इस चीज को लेकर लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ये हॉगवर्ट्स लेगेसी का सीक्वल हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से इसके रिलेटेड लीक्स भी आ रहे थे ना। स्टार वॉर्स आउटलॉस जो कि यूबीसॉफ्ट का लेटेस्ट गेम है और ये 30 अगस्त 2024 को लॉन्च होने वाला है, लेकिन रिलीज से पहले ही इस गेम को बहुत सारे कंट्रोवर्सीज का शिकार बना दिया गया है एंड फैंस भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। लोग गेम के प्राइस को लेकर काफी शॉक में हैं, स्पेशली अल्टीमेट एडिशन का प्राइस $129 है। ऑस्ट्रेलिया में तो ये और भी ज्यादा शॉकर है, $200। फैंस बोल रहे भाई कि ये गेम बनाया कि सोना बना दिया। मतलब आप खुद सोचो भाई, $129 इंडिया में ऑलमोस्ट 11,000 रुपए होते हैं। क्या आप इतने पैसे दोगे किसी गेम के लिए? एंड रिसेंटली जो गेम प्ले रिवील किए गए थे, फैंस ने उन्हें अच्छी तरह से नहीं लिया। यूट्यूब पर 13,000 से भी ज्यादा डिसलाइक मिले हैं उन गेम प्लेस को। कमेंट्स में भी लोग पुअर ग्राफिक्स, ड्रॉप फ्रेम रेट्स और एक्सप्लोजन GTA San Andreas से कंपेयर कर रहे हैं भाई। एक यूजर ने तो मजाक करते हुए पूछा भी भाई कि क्या फ्रेम ड्रॉप्स इन GTA San Andreas जैसे एक्सप्लोजन को इग्नोर करते हैं हम लोग। फिर ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई गेम का जो प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत अगली है। जैबा द हट मिशन जैसे कूल कंटेंट को भी प्राइजी सीजन पास के पीछे लॉक कर दिया इन लोगों ने, जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। लोग फील कर रहे हैं कि ये सिर्फ कैश ग्रैब टैक्टिक है, जो कि गेम का कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ा कर रख देगा। मतलब पहले तो ये गेम ओवर प्राइस बेच रहे हैं, उसके बाद इनका सीजन पास भी लो जिससे आप कंटेंट एक्सप्लोर कर पाओगे, जो कि फ्री होना चाहिए था। और तो और इनका जो गोल्ड और अल्टीमेट एडिशन है, अगर आप उसे बाय करते हो तो आप लॉन्च के 3 दिन पहले गेम को खेल पाओगे भाई। एंड ये कुछ प्लेयर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि एक फोमो टैक्टिक है। यूबीसॉफ्ट अकेला नहीं है ये करने में, पर
फिर भी फैंस को ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगा। एंड इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, जैसे कि कॉम्बैट सिस्टम, प्राइसिंग एंड जो गेम में ग्लिचेस वगैरह हैं, एंड इवन एक्सप्लोजन्स एंड प्राइसिंग भी, इसके बाद भी IGN जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इस गेम को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि यूबीसॉफ्ट ने भाई बहुत तगड़े पैसे दिए इन लोगों को। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि फाइनल डिसीजन आपके ऊपर है, इतना प्राइसी गेम आप लेना चाहते हो या फिर नहीं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी मैं तो बस इतना ही रिकमेंड कर सकता हूँ कि प्री ऑर्डर मत करना भाई, कुछ भी हो जाए। फिर भाई YouTube अब काफी सीरियस हो गया एड ब्लॉक को लेकर। जो भी लोग एड ब्लॉकर यूज कर रहे हैं उनके YouTube होम पेज में कुछ भी शो ही नहीं करता है एंड सारी चीजें ग्रे आउट हो जाती हैं। फिर लोग एड ब्लॉकर का यूज करके एड स्किप कर लेते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। इवन YouTube ने तो अभी ऐसा कर दिया जैसे वो एड ब्लॉकर यूज करने वालों को पनिश कर रहे हैं। बाकी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, इन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बिना यूजर के परमिशन के यूज कर ली थी और अब फाइनली मेटा को इसका जुर्माना देना पड़ेगा। वो टेक्सास को $1.4 बिलियन का सेटलमेंट दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा स्टेट सेटलमेंट है प्राइवेसी वायलेशंस के लिए। मेटा अभी $500 मिलियन पे करेंगे और फिर $225 मिलियन एनुअली, जो कि वो 2025 से लेकर 2028 तक पे करने वाले हैं। बाकी मेटा का तो कहना है कि हमने तो कोई भी गलती नहीं की, ये तो हमसे जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। लेकिन हम सभी को पता है भाई कि गलती किसकी होगी, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं कि ये डेटा चोरी करते हुए पकड़े गए हो। एक सर्वर आउटेज की वजह से सारे यूबीसॉफ्ट गेम्स अनप्लेबल हो गए। यूबीसॉफ्ट फैंस का गुस्सा आसमान पर है। कोई भी गेम खेलने जाओ बस एरर ही एरर मिलता है। रेडिट पर लोग बोल रहे हैं कि भाई उनका पेशेंस खत्म हो गया है। ये तो पायरेटिंग से भी ज्यादा बुरा है भाई, गेम खरीदने के बाद नहीं खेल पा रहे लोग। एक यूजर ने मजाक करते हुए बोला कि यूबीसॉफ्ट अपने शिट सर्वर्स को स्विच ऑन ऑफ कर दो भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कुछ दिनों पहले की बात है, बाकी अभी शायद ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर इंटेल के 13th और 14th जेन सीपीयूज क्रैश होने की वजह से कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और इंटेल ने इसका सोल्यूशन निकाला है कि वो सीपीयूज के वारंटी को 2 साल से एक्सटेंड कर देंगे। तो पहले 3 साल की वारंटी मिलती थी, अब 2 साल की वारंटी और एक्सटेंड हो जाएगी, तो आपके पास टोटल 5 इयर्स की वारंटी है। इंटेल ने कहा है कि ये इंस्टेबिलिटीज इशू एलिवेटेड वोल्टेज के कारण हुए हैं और मिड अगस्त तक पैच रिलीज हो जाएगा जो कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। लेकिन इसकी वजह से जो सीपीयू पे डैमेज हुआ है वो फिक्स नहीं होने वाला। तो बेस्ट सोल्यूशन है कि डैमेज चिप को भाई रिप्लेस कर दो। क्या ही भाई, जिसने भी 13th और 14th जनरेशन के सीपीयूज बाय किए हैं उनके लिए मुझे बुरा फील हो रहा है। इंटेल जैसी कंपनी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ऊपर से परमानेंट डैमेज। लगता है भाई मुझे फ्यूचर में भी राइजन पे ही रहना पड़ेगा। इफ यू डोंट नो, मैं 2017 से राइजन ही चला रहा हूँ भाई और आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आखिर वो दिन आ ही गया दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट 29 जुलाई 2024 को Xbox 360 स्टोर और मार्केट प्लेस ऑफिशियली शट डाउन कर रहे हैं। इस डेट के बाद आप नए DLCs या फिर एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं खरीद पाओगे अपने Xbox 360 में। लेकिन आप टेंशन मत लो, जो गेम्स और DLCs आपने पहले खरीद रखे हैं वो आप अपने Xbox 360 में खेल पाओगे। और अगर आपके पास Xbox One है या फिर सीरीज X या फिर S है तो भी आप उसमें अपने Xbox 360 के मोस्ट ऑफ द गेम्स डाउनलोड करके खेल पाओगे, क्योंकि ये कंसोल्स बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी सपोर्ट करते हैं जो कि PlayStation में मिसिंग है। तो ये चीज मुझे भाई Xbox की बहुत सही लगती है। और अब बात करें फ्री गेम्स की, तो इस वीक एपिक पर फ्री है लंबरजैक, रॉमन फूड फाइटर एंड नेक्स्ट वीक एपेक्स लेजेंड में कॉन्वेट बंडल फ्री में क्लेम किया जा सकता है एंड सिग्नी गन्स ब्लेजिंग एंड DF12 भी फ्री है। तो टाइम रहते भाई क्लेम जरूर कर लेना। तो हाँ, फ्राइडे गेम चेकआउट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।